नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के नंबर 1 फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस के बारे में। ये देखिए कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया का नंबर 1 एनबीएफसी भी आप बोल सकते हैं। तो एनबीएफसी मतलब आप सभी जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो आज मैं बात करूँगा एनबीएफसी के बारे में, तो इस कंपनी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी ने Q4 का जो रिजल्ट पब्लिश किया वो शानदार है और बहुत बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया। फिर भी आज इस स्टॉक में करीबन 7% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो 7% गिरावट के पीछे कारण कौन सा है और कंपनी ने रिजल्ट किस तरीके से किया, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले और एक चीज़ कहूँगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो एंजल वन इस ब्रोकिंग फर्म के माध्यम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको जीरो ब्रोकरेज है और आपको 1 साल के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो कंपनी के बारे में देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। तो बजाज फाइनेंस जो है, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो बजाज फिनसर्व है। आप देख सकते हैं इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, बजाज फिनसर्व। और इसका सब्सिडरीज बहुत सारे कंपनीज है, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, जैसे बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, साथ ही साथ ईएसओपी है और बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज लिमिटेड है। तो बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है और इंडिया के नंबर 1 कंपनीज बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। एक ब्लू चिप कंपनी आप बोल सकते हैं। और इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है आज के दिन का, करीबन 7.5% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो इस गिरावट के पीछे लॉजिक कौन सा है, वो उससे दिखाने से पहले मैं आपको कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर का रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट है, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो Q4 का रिजल्ट, और सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, और थर्ड जो कॉलम है वो Q4 पिछले सालों का रिजल्ट। तो आप देखेंगे कंपनी के जो रेवेन्यूज है, कंपनी ने जिस तरीके से टोटल इनकम किया उसके बारे में बात करूँ तो इसमें देखिए इनकम के साथ कौन सा जुड़ा, इंटरेस्ट इनकम, या देखिए फीस ऑन कमीशन इनकम, नेट गेन एंड फेयर चार्जेस, सेल सर्विसेज, अदर्स ऑपरेटिंग इनकम एंड टोटल रेवेन्यू। मतलब कंपनी देखिए एक एनबीएफसी होने के नाते कंपनी क्या करते हैं, दूसरों को लोन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ दूसरों को कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो फाइनेंस के माध्यम से आप प्रोडक्ट खरीदारी कर सकते हैं। तो एट ए टाइप ऑफ लोन ही देखने को मिलेगा। तो उससे कंपनी को इंटरेस्ट जनरेट होते हैं। तो इंटरेस्ट के माध्यम से कंपनी टोटल यहाँ पे जो इनकम किया 7,300, और पिछले क्वार्टर में 7,200, पिछले साल में 6,000। इसका मतलब यहाँ पे इनकम में, इंटरेस्ट इनकम में कंपनी का ग्रोथ हुआ। और साथ ही साथ अदर्स जो इनकम है, जैसे फीस इनकम, नेट गेन और सारे के सारे चीज जोड़कर टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 8,600, जो पिछले क्वार्टर में था 8,500, पिछले साल में था 6,800। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस जम है और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी जम है। तो कंपनी दोनों दिख से देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग शानदार मतलब देखने को मिला। अभी देख लेते हैं कंपनी का एक्सपेंस, क्योंकि जितना भी अर्निंग कर ले, एक्सपेंस अगर ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी के लिए नेगेटिव इशू जरूर बनेगा। तो एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, 5,300 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में था 5,600 करोड़ का, पिछले साल में था 5,000 करोड़ का। तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इनकम के हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस अच्छा खासा कंट्रोल किया, और पिछले क्वार्टर की तुलना से देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे ऑब्वियसली कम हुआ। तो अभी देख लेते हैं टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात करूँ तो करीबन 2,455 करोड़ का टोटल इनकम हुआ, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 2,121 करोड़ का, और पिछले सालों में कितना था 1,313 करोड़ का। तो यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के जो अर्निंग है वो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। और कंपनी यहाँ पे मैं जरूर कहूँगा, इतना बड़ा कंपनी होने के नाते भी कंपनी को इस तरीके से अर्निंग को मेंटेन करना, मतलब इस तरीके से अर्निंग को ग्रोथ करना, वो बहुत प्रेशर जरूर कहूँगा। तो इस तरीके से अर्निंग एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया।
और यहाँ पे देखिए अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस के बारे में बात करूँ तो 40 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर देखने को मिला, जो पिछले क्वार्टर में था 35 रुपीज़ और पिछले साल में था 22 रुपीज़। अभी साल भर की परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो साल भर में भी देखिए कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, तो पिछले साल में तो मात्र 4,400 करोड़ था, अभी वो 7,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी का जो अर्निंग है वो डबल के नज़दीक हो चुके हैं। और कंपनी के ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो पहले 73 था, अभी 116 बन चुके हैं। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर साथ ही साथ कंपनी का टोटल अर्निंग रेशियो वो भी यहाँ पे बढ़ने मतलब देखें बढ़ चुके हैं। यही बात मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये था कंपनी का रिजल्ट। तो मुझे लगता है कंपनी का रिजल्ट जो है वो जबरदस्त और शानदार हुआ। तो इसके कारण आज स्टॉक में एक गैप अप और एक आप मूवमेंट देखना चाहिए था, फिर भी स्टॉक में गिरावट क्यों है? तो उसके पीछे लॉजिक ये है, एक्चुअली दिखाए आप। चलो देखिए यहाँ पे निफ्टी के बारे में बात करूँ तो आज के दिन निफ्टी करीबन 1% तक गिरावट हुआ, 1% से भी ज़्यादा करीबन करीबन आप देखा जाए तो मैं 5 दिन का चार्ट पर ओपन कर दूँ तो आपको देखने को मिलेगा। तो पिछले दिनों से जो टोटल गैप डाउन था वो 1.35% का गिरावट हुआ था। तो निफ्टी सेंसेक्स सेम टू सेम इसी तरीके से गिरावट हुआ आज के दिन। और देखा जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर आप एनएससी के वेबसाइट में जाएंगे तो देखिए टॉप गेनर में कुछ कंपनीज है, साथ ही साथ टॉप लूजर में ज़्यादातर कंपनीज आज का देखने को मिलेगा। टॉप गेनर मतलब एडवांस में 10 है और डिक्लाइन में कितना है 40 है। इस 40 शेयर्स के अंदर आज के दिन का सबसे जो प्रेशर में था वो है बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, क्योंकि दोनों ही दोनों ही एक ही कंपनी है, पेरेंट कंपनी है और दूसरा सब्सिडरीज कंपनी है। तो बजाज फाइनेंस जो है वो आज के दिन सबसे ज़्यादा पिटे हुए है, 7% तक गिरावट। तो अच्छा रिजल्ट करने के बाद भी स्टॉक में गिरावट होते हैं। तो इसीलिए मैं पिछले दिनों में इस कंपनी का रिजल्ट आया था, फिर भी इसके बारे में मैं वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि देखिए स्टॉक में कितना भी पॉजिटिव हो, फिर भी देखिए स्टॉक में अगर मार्केट अगर नेगेटिव में रहे तो स्टॉक में भी गिरावट जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या अभी इस कंपनी से निकल जाना चाहिए? क्या स्टॉक में इस तरीके से गिरावट हो क्या कंपनी बर्बाद हो गया? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहिए? देखिए मैं जरूर कहूंगा, एक डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं जरूर आपको देने वाला हूँ। बजाज फाइनेंस के ऊपर आपका निवेश है तो आप 5 स्टार रेटिंग देकर उस कंपनी के ऊपर बने रहिए। 5 स्टार रेटिंग देकर, क्या बोला? 5 स्टार रेटिंग देकर बने रहिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो 5 स्टार रेटिंग वाला ही है। क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कंपनी आप देख सकते हैं, कंपनी के मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। कंपनी का पी रेशियो भी देखिए, चलो 57 है, कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा ज़्यादा है। कंपनी का देखिए टोटली एनुअली इन रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी का जो कर्जा है करीबन 1 लाख करीबन करीबन 1,70,000 के अंदर है। तो 1,70,000 करोड़ के अंदर है, करीबन करीबन 3.78 करोड़ का, सॉरी 3.78% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव में है। आप कहेंगे सर कैश नेगेटिव है, कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी भी ज़्यादा है। देखिए फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में डेप्थ ऑफ इक्विटी 3.78 मतलब एक मिनिमम प्राइस में है, मतलब एक मिनिमम लेवल में है। तो कंपनी का एनुअली जो इनकम है वो 7,000 करोड़ का टोटली एनुअली इनकम है। तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 116 है, कोई खराब नहीं है। कंपनी का डेटोस डे मतलब कंपनी के हाथ में 14 दिन के अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। देखिए अगर कंपनी खराब होते तो कंपनी इंडिया का नंबर 1 कंपनी नहीं बनते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कंपनी देखिए क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट किया, और इस क्वार्टर में तो सारे क्वार्टर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप देख सकते हैं कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट गेन किया हर क्वार्टर के तुलना से। आप देखेंगे तो शानदार यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया। और एक चीज, इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट साल भर की बात करूं तो देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते गए, कभी भी कंपनी का प्रॉफिट कम नहीं दिखेगा। और इस साल में तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा। और मैं क्यों बता रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर आपको बना रहना चाहिए, क्योंकि आपको इस कंपनी का रिटर्न देख लीजिए। रिटर्न किस तरीके से है, आपको एवरेज रिटर्न 40 से 50% तक रिटर्न आपको एवरेज दे रहा है। तो जो कंपनी आपको 40 से 50% अराउंड 30% के ऊपर रिटर्न दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर अगर आप शेयर बेच देंगे तो आप शेयर मार्केट में निवेश करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप शेयर मार्केट से निवेश करने से पहले आप कोई एफडी और म्यूचुअल फंड कर, सॉरी म्यूचुअल फंड में भी तो आपको रिस्की गेम होगा। आप एफडी कर लीजिएगा और एमआईएस कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी जोन ज़्यादा मिलेगा। तो इंस्टीट्यूशन देखिए इस कंपनी में अच्छा खासा फायदा दे रहा है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी उसका शेयर नहीं बेचा। एफएसडीएस ने सेम टू सेम होल्डिंग रखा। पब्लिक भी देखिए सेम टू सेम होल्डिंग रखा, जब पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है।
प्रोमोटर भी देखिए 55% होल्डिंग उसी के पास है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, इस कंपनी कितना भी गिरे, कुछ भी हो, देखिए लॉकडाउन के टाइम में, फास्ट कोरोना के सिचुएशन में जिस तरीके से गिरावट हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि कंपनी पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा और आप इस कंपनी से शेयर बेच दीजिए, नहीं तो आपका पैसा पूरा का पूरा डूबेगा। मगर देखिए जिस तरीके से गिरावट हुआ था, अराउंड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अराउंड आपको दिखा देता हूँ, तो करीबन-करीबन 50% तक गिरावट हुआ था। और उस लेवल से मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो करीबन-करीबन 200 2.5%, 200 मतलब 200-300% का रिटर्न दे चुके हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो अच्छा कंपनी होते हैं, जब वो गिरते हैं, उस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगाना हो चाहिए, मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर हैं, उनकी ही बात कर रहा हूँ कि वो इस तरीके से निवेश करके ही पैसा कमाता है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ इस तरीके से मामले में। क्योंकि बिजनेस के रूल्स में देखा जाए तो सस्ते में माल खरीदो और ज़्यादा पैसे में माल बेचो, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और सस्ते का माल तभी खरीदना, कोई अच्छा खासा ब्रांडेड कंपनी हो तो। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। और हाँ, आप इंटरडे लेवल में काम करते तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, एक बार जाके ज्वाइन हो जाना। आपको बहुत सारे इंटरडे बेस्ट कॉल मिलेगा, एक बार आप स्टडी करना, 1 वीक के लिए भी स्टडी करना। अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं तो आप ग्रुप से एग्जिट हो जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।